फोन ऑफ है। प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यार से प्लेटफॉर्म विद्या गुल्प पर, जिसे बनाया है आप जैसे लाखों छात्रों के प्यार तथा विश्वास ने। स्वागत है बच्चों आपको इंडिया के पहले एआई पावर्ड मास्टर बैच में। तो एक बार फिर से बच्चों सारे साथियों का स्वागत है और स्टार्ट करेंगे बहुत ही शानदार दूसरी क्लास। जी हाँ बच्चों, आपने पहली क्लास कर ली है मास्टर बैच की, बीच में पड़ गया टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस, इस वजह से बच्चों आपकी एक दिन छुट्टी हो गई थी। अब बच्चों बहुत ही शानदार तरीके से हम कॉन्टिन्यूस इसको पढ़ने वाले हैं बिना किसी नागा के, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों एक बार रीकैप कर लेते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ लिया था। तो पिछली क्लास की अगर बात करें बच्चों, तो मैंने आपको बता दिया था कि जनन क्या होता है। जनन क्या है, किस चिड़िया का नाम बच्चों हमने देखा था, जनन क्या होता है, जनन की परिभाषा देखी थी। फिर बच्चों हमने देखा था कि जनन क्यों होता है, कोई भी जीव जनन क्यों करता है। फिर बच्चों हमने देखा था कि जनन जो होता है इसमें जीवन काल की क्या भूमिका होती है, और हमने ये देखा था क्या कोई जीव अमर होता है, इस पर भी हमने चर्चा कर ली थी। तो ये कुछ सिंपल टॉपिक थे बच्चों जिसको लेकर के हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बेटा, वालेकुम अस्सलाम, राधे राधे, राधे राधे भाई, वालेकुम अस्सलाम। तो इतने टॉपिक को बच्चों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज जीवों में जनन, आज का टॉपिक बेटा हमारा लैंगिक जनन होगा। और बच्चों हम देखते हैं आगे का टॉपिक पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो पहले देखते हैं बच्चों जनन के प्रकार क्या है, कितने प्रकार के आपको जनन देखने मिलते हैं। तो यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं बच्चों जनन के प्रकार। तो यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, हम हेडिंग डाल लेते हैं जनन के प्रकार। हमारे पास कितने प्रकार के जनन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, वालेकुम सलाम, ठीक है। मिलेगा बेटा, डेली कुछ मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, दोनों ही मिलेगा बच्चों। आज से सब कुछ एकदम ऑप्शनल है, ठीक है। अब तो बेटा हमारे पास जो भी चीज़ थी भैया वो थोड़ा सा रीज़न का था, बीच में एक दो दिन की छुट्टियां हो गई और टीचर भी बेटा बिजी थे। अब बच्चों यहाँ से सब कुछ एकदम से क्या होगा, प्रोफेशनल तरीके से जैसा होता था वैसे होगा। डीपीपी मिलेगी, सोल्यूशन मिलेगा, आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, ठीक है बेटा। चैट 1 बाय 1 नहीं पब्लिक किया बेटा अभी कुछ देर के लिए, इसलिए बेटा हमने क्या किया है, ठीक है। अभी भैया हमने क्या है, इसको पब्लिक इसलिए रखा हुआ है ताकि अभी मैं आपकी समस्या सुन सकूं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई समस्या आ रही हो। तो एक बार बच्चों मैं देख लूँ कि सब कुछ एकदम परफेक्टली चल रहा है, तो हम चैट को 1 बाय 1 कर देंगे, ठीक है, ठीक है। चैट 1 बाय 1 नहीं है क्योंकि मैंने खुद पब्लिक किया हुआ है, इसलिए किया हुआ है ताकि कहीं ऐसा हो कोई बच्चे को दिक्कत आ रही हो, कोई आवाज़ की दिक्कत आ रही हो, या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी ना हो, या अभी नए नए बच्चों जो इस बात से वाकिफ़ नहीं होंगे, तो उनसे पहले बातें थोड़ी कर लिया जाए, थोड़ा सा भैया उनसे आपस में आप बातचीत हो जाए, उसके बाद हम इसको 1 बाय 1 कर देंगे, ठीक है। तो भैया जनन के प्रकार हम बात करने वाले हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं भैया, तो पहले आप जानते हो कि दुनिया में हर प्रकार के जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। तो जीव बहुत सारे जनन करते हैं। अब ये जनन जो होता है बच्चों, ये क्या होते हैं, दो अपडेट आया बेटा, आएगा आएगा बेटा, धीरे धीरे आएगा, मैंने कहा ना अपडेट धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो जनन के अगर प्रकार की बात किया जाए बच्चों, तो जीवों में जनन के प्रमुख रूप से दो प्रकार होते हैं। तो जीवन बेटा जनन के क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं प्रमुख रूप से, ठीक है। तो जो जीवन जनन होता है बच्चों प्रमुख रूप से कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है बच्चों, पहले को कहते हैं अलैंगिक जनन और दूसरे को कहते हैं लैंगिक जनन। तो पहला वाला बच्चों कहलाता है अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा कहलाता है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। तो दो प्रकार के बच्चों हमको क्या देखने मिलते हैं, जियो में दो प्रकार का जनन बेटा मिलेगा। कब मिलेगा बेटा, ये यूट्यूब पर होता है, ठीक। एग्जाम बेटा जहां तक अभी तक हमको सूचना मिली है 23 तारीख को है, ठीक है, अपडेट होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की और लैंगिक जनन की, इसमें अंतर क्या होता है बच्चों। देखो अगर हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की, कौन से ऐसे जीव हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं और कौन से ऐसे जीव हैं जो लैंगिक जनन करते हैं। तो भैया देखा जाए तो ये सारी चीजें नाम में छिपी हुई हैं कि अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है। ये बातें भैया यहाँ पे इसके नाम में ही छिपी हुई है। क्या होता है अलैंगिक जनन और क्या होता है लैंगिक जनन बच्चों, देखो चूंकि ये बैच जो है इसको बच्चों मैं पर्सनली ये सोच रहा हूँ
ये ऐसा बैच बेटा जिसमें केवल और केवल प्योर और प्योर कंटेंट की बातें हो, ठीक है, बिल्कुल कंटेंट की बातें करते हैं बेटा, कोई इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं। क्योंकि वैसे ही आपने वक्त गंवा लिया है, वैसे आप रिवीजन करने आए बच्चों, तो यहाँ कोई हम फालतू बात नहीं करने वाले हैं। इवन मतलब हम कहीं फालतू बात नहीं करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पे हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। हो सकता है बाकी बैचेज में, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत आगे हैं, क्योंकि वहाँ बच्चों हम फरवरी से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ मैं आपसे बातें कर सकता हूँ। वहाँ अगर मैं थोड़ा 5-6 मिनट डिले भी कर दूंगा चल जाएगा, डिले इन द सेंस कि मैं कोई टॉपिक पढ़ाने के बाद आपसे बात करने लगूँ। लेकिन यहाँ नहीं करेंगे बेटा, यहाँ पे हम सिर्फ प्योर कंटेंट पे खेलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे भैया, एक बार बेटा कोई शायरी मत लिखो। कृष्णा पूछे क्या मैं शायरी को, बेटा बिल्कुल शायरी मत लिखो, सिर्फ पहले पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद डाउट से में खूब शायरी लिखना, मैं आके वाह वाह करूँगा, ठीक है, डाउट से में तुम शायरी लिखना, मैं आके वहाँ पे वाह वाह करूँगा, ठीक है सर, मैं संकल्प से हूँ, बहुत अच्छा बेटा, ठीक है। तो भैया अलैंगिक जनन क्या होता है, ध्यान सुनो, क्या होता है अलैंगिक जनन, क्या होता है लैंगिक जनन, दोनों में अंतर क्या होता है। अगर भैया एक अकेला जीव जनन करता है तो उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, मान लेते हैं, मैं यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से दिखाता हूँ बच्चों, यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है, एक अमीबा है। आप सबने बच्चों अमीबा को कहीं ना कहीं देखा ही होगा किताबों में, असलियत में नहीं देखा होगा, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी कि ये नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता, ये हमेशा माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। तो अगर यहाँ पे एक अमीबा है, तो बच्चों अमीबा अकेला है, कोई यहाँ पे नर और मादा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ये अकेला अमीबा क्या करेगा, ये अपने आप को 2 भागों में बांट लेगा और 2 नए जीव बना लेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था जब ये समझाते हुए कि अमीबा जो होते हैं, अमीबा जैसे जीव क्या होते हैं, अमर होते हैं। तो ये अपने आप को 2 भागों में बांट लिया, तो अकेला जीव बच्चों, तो यहाँ एक ही जगह है, इसे हम क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं बच्चों, अगर मान लेते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पर एक हाथी है, 2 जनक है, एक है बच्चों नर हाथी, एक है बेटा नर हाथी, और एक है मादा हाथी, ठीक है। तो यहाँ बच्चों नर और मादा हाथी हैं, 2 तरह के हाथी, ये मादा है बच्चों, तो नर और मादा हाथी, ठीक, ये वाला नर है और ये वाला मादा है। तो बेटा इसको हम, ये मादा है बेटा, इसको वो कर देते हैं, इसके सिर पर रिबन लगा देते हैं, मादा है भैया, रिबन पहन के आई है, ठीक, तो ये मादा है। तो भैया यहाँ पे क्या है, तो ये नर हाथी है और ये मादा हाथी है, ठीक, एक नर हाथी बेटा और दूसरी क्या है, मादा हाथी है, ठीक। तो ये नर और मादा हाथी, अब यहाँ पे 2 जनक है बच्चों, अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, एक संतान बना देंगे। अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे बेटा, एक संतान का निर्माण कर देंगे। तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों मिल करके एक संतान का निर्माण कर देंगे। इन दोनों मिलकर बेटा एक संतान का निर्माण कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, लैंगिक जनन कहेंगे। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, यहाँ पे एकल जनक है, यहाँ पे क्या बच्चों, एकल जनक। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एकल जनक द्वारा संतान हो रही है, और यहाँ कितने जनक है बेटा, यहाँ पे 2 जनक है, नर और मादा। यहाँ प्रायः आपको 2 जनक देखने में मिलेंगे, एक होगा नर और एक होगा मादा। तो यहाँ 2 जनक क्या होंगे आपको देखने मिलेंगे। पहला अंतर समझ गए बच्चों। तो अलैंगिक जनन में क्या होगा, 1 जनक होगा, यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे 2 जनक। बेटा एक ही जनक से नहीं होगा, मतलब एक ही लिंग वाले नहीं बेटा, नर नर नहीं, मादा मादा नहीं बेटा, दोनों विपरीत होने चाहिए बेटा। पहली बात समझ गए, क्लियर है। दूसरा भैया क्या समझना है कि अलैंगिक जनन जब भी होता है बच्चों, तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जो संतान होती है वो हूबहू संतान के अपने जनक के समान होती है। तो जनक और संतान एकदम सेम टू सेम होते हैं बेटा। यहाँ पे जनक क्या होता है, ये जो संतान होती है वो अपने जनक के एकदम सेम टू सेम होती है बेटा। संतान जनक के एकदम समान, समरूप मतलब समान, और समरूप को कहते हैं बच्चों इंग्लिश में क्लोन। तो यहां बच्चों क्या होती है, जो संतान होती है क्लोन होती है, सेम टू सेम होती है, कोई अंतर नहीं है, अपने जनक के एकदम समान। लेकिन यहाँ पे 2 जनक होते हैं बच्चों, तो संतान में कुछ अलग परिवर्तन आते हैं। संतान में क्या होते हैं बच्चों, कुछ अलग लक्षण आते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, हाँ ये बेटा यही वाला बैच है, ठीक है। इसे हम कहते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या होगा आपको देखने मिलता है, तो जो संतान होगी उसमें कुछ
अंतर देखने को मिलते हैं। आप खुद नोटिस करिए, आप लैंगिक जनन से उत्पन्न हुए हैं, आपके माता पिता दो हैं, अब भैया माता पिता दो हैं भैया, और आप जो हैं भैया, आप जो है मेरे भाई, आपके अंदर कुछ अलग लक्षण होंगे, आप अलग दिखते हैं भैया, तो इसे कहेंगे संतान में क्या पाई जाएगी, विभिन्नता पाई जाएगी। माता पिता के एकदम समान नहीं होंगे, कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलेगा, संतान में क्या पाई जाएगी, विभिन्नता पाई जाएगी। ठीक है बच्चों, देखो मुझे एक चीज बताऊं, अच्छा ठीक है, ये हालात का मारा हुआ है, कृष्णा कुमार साही लिख लो। ठीक है कृष्णा, अब बेटा तारा एआई का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैंने आपको बताया था, धीरे धीरे बेटा आपको एक हफ्ते का समय लगेगा, आपके पास अपडेट आएगा, अपडेट करिएगा। ठीक है, इसको बेटा कृष्णा कुमार तुम सारी बोल लो, बाकी लोग देख करके इसको वाह वाह कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो संतान में क्या देखने मिलेगी, विभिन्नता आपको देखने मिलेगी, पहली बात। तीसरी बात भैया यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर युग्मक का निर्माण नहीं होगा, यहाँ पर कोई विशेष कोशिका नहीं चाहिए जनन करने के लिए, जो एक जनक होगा वो अपने शरीर की कोशिका से ही क्या करेगा, संतान बना लेगा। तो यहाँ बेटा युग्मक का निर्माण नहीं होगा, यहाँ पर भैया युग्मक का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे बच्चों युग्मक का निर्माण होगा, क्योंकि यहाँ पे लैंगिक और अलैंगिक, सॉरी यहाँ पे दो जनक हैं, तो ये अपने आधे गुणसूत्र देंगे संतान को, ये अपने आधा गुणसूत्र देंगे संतान को, तो दोनों के अंदर विशेष कोशिका बनेंगे, इसे कहेंगे युग्मक। तो यहाँ बच्चों युग्मक का निर्माण व संलयन होता है, जुड़ते भी हैं, ना सिर्फ युग्मक का निर्माण होता है बल्कि वो जुड़ते भी हैं। तो भैया ये आपसे अगर कोई पूछेगा कि क्या होता है अलैंगिक जनन और क्या होता है लैंगिक जनन, ध्यान सुनना बेटा। ठीक है गुरुजी मैं हुंकार से हूँ, अच्छी बात है बेटा सुनना। अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे, अब अपने आपके दिमाग को डेवलप करिए, ठीक है जमाना बदल रहा है, आपसे अगर कोई पूछेगा अलैंगिक जनन क्या होता है, क्या आप परिभाषा लिख सकते हैं, आपके सामने लिखी हुई है। सर कहाँ लिखी हुई है, देखो क्या लिखोगे, अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें एकल जनक के द्वारा संतान उत्पन्न होती है, संतान जनक के एकदम समान यानी क्लोन होती है, तथा युग्मक का निर्माण नहीं होता है। लिख सकते हो, 3 पॉइंट दे दिया। लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें दो जनक नर और मादा की आवश्यकता होती है, संतान में विभिन्नता देखने मिलती है और युग्मक का निर्माण और संलयन होता है। हो जाएगा, हो गया डिफिनेशन, नहीं लिख सकते हो आप आराम से कर लोगे ना भैया, बात तो वही है, बात तो वही है, आप इसको देख के नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भैया। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ बेटा, बाकी चिंता ना करो, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ मैं आपको नोट्स डिलीट नहीं करूंगा, यहाँ पे सब लिखा होगा बेटा देखो। ठीक है, केवल एक जनक होता है, सब कुछ बेटा लिखा हुआ है, आप इसमें देख लेना। ठीक है, मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा, यहाँ पे आपको पूरे नोट्स दूंगा। ठीक है, तो पृथ्वी पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवन में प्रमुख रूप से 2 प्रकार का जनन पाया जाता है, अलैंगिक और लैंगिक। देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये 2 जनक है संतान बना बेटा, लैंगिक जनन, 2 जनक मिलकर संतान बना रहे हैं, ये लैंगिक जनन है। यहाँ अकेले जनक ने 2 संतान बना दी, ये क्या है, अलैंगिक जनन। ठीक है क्लियर, हाँ बेटा हुंकार से अलग आंसर नहीं है, वैसा ही बच्चों, वैसा ही है, कुछ अलग नहीं। ठीक है, अब एकदम शब्द शब्द बेटा, मैं हर जगह अपने हाथ से लिखता हूं बेटा, तो शब्द शब्द एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, देखो अलैंगिक जनन लिखा हुआ है, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोवा, शैवाल तथा अनेक पौधे और जंतुओं में अलैंगिक जनन होता है। इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। ठीक है, जो जनन से प्राप्त संतति यानी संतान होती है वो आनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ आपस में ही समान होती है। इस प्रकार से प्राप्त संतति को बेटा एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। सब कुछ बेटा यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करूंगा, अपने हाथ से भी लिख लूँ और ये भी प्रयास करूंगा बेटा कि आपको नोट्स मिल जाए। ठीक है, क्योंकि मैं सब कुछ एकदम समझाने का प्रयास ज़्यादा फोकस हूँ। ठीक है, आपको लिखवाता भी चलूंगा, कुछ लिखने को दूंगा, सब आपको एक साथ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब बच्चों अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की, हम बेटा मेनली फोकस है बेटा अलैंगिक जनन के, तो पहले बच्चों अलैंगिक जनन कंप्लीट कर लेंगे, फिर लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों पहले देखते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, पहले इसको समझा देते हैं, फिर आगे चलते हैं बच्चों लैंगिक जनन के ऊपर। तो आजा भाई, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन के ऊपर आते हैं, क्या होता है। ठीक है, मेरा शादी नहीं हुआ बेटा, ठीक है राजकुमार, शादी मेरा नहीं हुआ, और शादी, आप मेरी शादी के पीछे ना पड़ी बेटा, मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा ऐसे अगर आप शादी करेंगे बेटा। सर हम केवल मास्टर बैच से हैं। चलो बेटा आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। ठीक है, ठीक लिखना है बेटा, बिल्कुल लिखना है। ठीक है, ठीक कहाँ गया कृष्णा, तुमने अभी तक शादी नहीं मारी है। ठीक है, तो भैया अलैंगिक जनन क्या होता है ध्यान से देखना, यहाँ पे अलैंगिक जनन क्या होता है ये बात ध्यान से देखना, क्या होता है अलैंगिक जनन, इससे बात करते हैं। अगर बच्चों हम अलैंगिक जनन की बात करें, अलैंगिक जनन क्या होता है ध्यान से देखना। ठीक है, गुरुजी सिलेबस का खत्म होगा बेटा, जहाँ तक बेटा नवंबर तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लास 2 और
बेटा कोशिश करते हैं, अगर ये प्रपोजल मैं दे दूं कंपनी को, अगर हमारे पास टाइम स्लॉट होगा बेटा हम 2 घंटे क्लास रख लेंगे, ठीक, टाइम स्लॉट होगा तो ठीक है। चलें, चलो चलिए, हाँ बेटा प्राइवेट करवा रहे बेटा, मैं कमेंट को प्राइवेट करा रहा हूँ, ठीक है। आओ भैया देखते हैं क्या होता है। एक दिन बेटा आज प्राइवेट नहीं करा सकता हूँ, कमेंट आप समझिए इस बात को, आज मुझे समझ लेते बेटा, एक दिन देख लीजिए। मैं देखना चाहता हूँ भैया कि आप लोग के क्या क्या बातें हैं, या आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, चलो देखो अलैंगिक जनन क्या होता है, पूरा फोकस करो अलैंगिक जनन क्या होता है। तो यहाँ क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एकल जनक होता है, यहाँ बेटा अकेले जनक के द्वारा क्या होता है, संतति उत्पन्न होती है। संतति मतलब बच्चों संतान, तो संतति की उत्पत्ति किससे होती है बच्चों, अकेले जनक के द्वारा होती है। दूसरी बात क्या होती है बच्चों, यहाँ दूसरी बात क्या है, संतान क्लोन होती है। इसको बेटा एक पुंजक या क्लोन भी कहते हैं। एकदम अपने माता पिता यानी जनक के समान होती है, माता पिता नहीं बेटा, एक ही जनक होता है, माता पिता नहीं होते। यहाँ बेटा युग्मक का निर्माण नहीं होता है। और ये बच्चों किसमें होता है, आपको देखने मिलता है मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव में। ये आपको देखने में मिलता है अलैंगिक जनन बेटा सूक्ष्म जीव में, पादपों में और जंतुओं में देखने मिलता है, कवक में भी। इन सब जीवों में आपको अलैंगिक जनन देखने में मिलता है। अब सवाल यह है बच्चों कि क्या अलैंगिक जनन एक ही प्रकार का होता है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे क्या होता है अलैंगिक जनन, बेटा फालतू कमेंट अब आएंगे नहीं, मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, बस एक दिन की बात है, मैंने इस कमेंट को ऑन रखा सिर्फ ये देखने के लिए कहीं बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है। जो भी आपकी समस्याएं हैं आप बता सकते हो। एक बात देखना चाहता हूँ, आज मुझे ट्रायल लेने दो बेटा, उसके बाद मैं इस कमेंट को प्राइवेट करा दूंगा, ठीक। कल से आपको ये समस्या देखने नहीं मिलेगी। समस्या नहीं बेटा, आज के लिए मैंने इसको ऐसे छोड़ा हुआ है जानबूझ के, कि कहीं ऐसा ना बेटा कोई बीपी, क्योंकि नए बच्चे हैं बेटा, रीज़न क्या है ना, जो हुंकार वाले बच्चे उनको सब पता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं हो सकता है उनको कोई चीज़ मैनेज करने में दिक्कत हो, शायद उनको ना पता हो। बेटा अगर कोई आपको वीडियो में दिक्कत है बेटा, वॉइस प्रॉब्लम, वीडियो प्रॉब्लम लिखिए। अगर आपको साउंड ना आ रहा हो बेटा तो एसपी लिखिए, यानी कि साउंड प्रॉब्लम। तो ये सब आप समझ जाइए आज के दिन, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, ठीक। बेटा इसी से मास्टर बैच लिया बेटा, तो मास्टर बैच से ही पढ़ लो, ठीक, इसी से मास्टर बैच से ही नोट्स बना लो, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों क्या होता है, अलैंगिक जनन की बात करते हैं बेटा। तो अलैंगिक जनन के कुछ प्रकार होते हैं बच्चों। दुनिया में जितने भी जीव होते हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं, उनमें अलैंगिक जनन के प्रकार पाए जाते हैं। उन बच्चों क्या होते हैं, अलैंगिक जनन के प्रकार पाए जाते हैं, मतलब वो अलग अलग प्रकार से जनन करते हैं। तो अलैंगिक जनन के बेटा भी कई प्रकार होते हैं, मतलब दुनिया में बहुत से जीव हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं, लेकिन सब एक जैसे अलैंगिक जनन नहीं करते हैं, सब में अलैंगिक जनन के प्रकार पाए जाते हैं बच्चों। पहला प्रकार क्या है, तो बेटा कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पे 4-5 प्रकार बता रहा हूँ बच्चों, सबको हम पढ़ेंगे। पहला बेटा उसे कहते हैं विखंडन, दूसरा बच्चों मुकुलन, विखंडन, मुकुलन और खंडीभवन, बीजाणु जनन, पुनरुद्भवन, कायिक प्रवर्धन। तो कई प्रकार से बच्चों क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन के बेटा कई प्रकार होते हैं या विधियां होती हैं, ठीक है। कायिक प्रवर्धन, तो भैया अलैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं बच्चों, उनमें कई प्रकार के आपको क्या देखने में मिलते हैं, आपको कई प्रकार की विधियां देखने में मिलती हैं। अब बच्चों ध्यान से देखना, क्या होता है विखंडन, क्या होता है मुकुलन, क्या होता है खंडीभवन, क्या होता है बीजाणु जनन, क्या होता है पुनरुद्भवन। तो पहली चीज बेटा उसे कहते हैं विखंडन। यही लिखना बेटा, समय थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पेज यूज नहीं करते हैं। तो क्या होता है विखंडन, बच्चों आपने ये शब्द कहीं ना कहीं सुना ही होगा, आपने ये शब्द कहीं ना कहीं अपने जीवन में सुना ही होगा। तो आखिर ये विखंडन क्या होता है बच्चों, आओ इस पर बात करते हैं। आपने अपने जीवन में विखंडन का मतलब सुना होगा बेटा, लोग कहते हैं विखंड हो गया, टूट गया, खंड खंड हो गया। तो आपने ये शब्द सुना होगा बेटा विखंडन, कहीं ना कहीं। बायोलॉजी में नहीं सुना होगा तो कहीं ना कहीं तो सुना होगा। तो विखंडन क्या होता है आओ देखते हैं। ये विखंडन क्या होता है बच्चों, इसके बारे में देखते हैं।
तो कहीं ना कहीं बेटा आपने विखंडन सुना होगा। क्या होता है विखंडन सुनना? तो होता क्या है बच्चों, मान लेते हैं कोई एक जीव है, एक कोष के जीव, सुनना, एक कोष के जीव है, जैसे मान लेते बेटा अमीबा है, या एक जीव बेटा उसे कहते हैं प्लाज्मोडियम। तो एक अमीबा हो गया और एक प्लाज्मोडियम हो गया। ठीक, तो यहाँ दो जीव बेटा, ठीक है, एक है बेटा अमीबा और एक हो गया बेटा क्या, प्लाज्मोडियम। ठीक, दो जीव मैंने लिया, अमीबा, ये नाम सुना होगा बच्चों आपने अमीबा का, और ऐसे बेटा एक होता है प्लाज्मोडियम जो कि क्या करता है, मलेरिया करता है। दोनों ही एक कोष के जीव हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते। तो यहाँ मैंने दो जीवों का नाम लिखा। अब होगा क्या बच्चों, ये अपने शरीर को, अपनी कोशिका को, अपनी एक कोशिका को क्या करते हैं भैया, कई भागों में तोड़ देते हैं। हाँ, बिखरना, तोड़ देना। तो जैसे ये अमीबा क्या करेगा, ये अपने पूरे शरीर को दो भागों में बांट लेगा, दो खंडों में। तो ये भी तो विखंडन हो गया ना, कुछ टूट रहा है। तो अमीबा ने क्या किया, अपने आप को दो भागों में तोड़ दिया। इस अमीबा ने क्या किया, अपने आप को दो भागों में तोड़ दिया। तो ये विखंडन हो गया, लेकिन दो भागों में टूटा है बेटा। तो इस प्रकार के विखंडन को हम कहते हैं द्विखंडन। तो इस प्रकार के जनन को बेटा हम कहते हैं द्विखंडन। तो विखंडन क्या हुआ, अगर कोई एक कोष के जीव अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ दे तो इसे क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। अब अगर दो भागों में तोड़ रहा है बेटा, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे द्विखंडन। ये प्लाज्मोडियम क्या किया, प्लाज्मोडियम ने अपने पूरे शरीर को कई भागों में तोड़ दिया। अब प्लाज्मोडियम भाई साहब ने क्या किया, प्लाज्मोडियम ने अपने शरीर को कई भागों में तोड़ दिया, दो भागों में नहीं, कई भागों में तोड़ दिया। तो प्लाज्मोडियम ने क्या किया, प्लाज्मोडियम ने अपने शरीर को कई भागों में तोड़ दिया, कई भागों में। तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम नाम देंगे बहुखंडन। तो अपने शरीर को कई भागों में तोड़ दिया, तो इसको विखंडन को, इस प्रकार के विखंडन को बच्चों हम कहेंगे बहुखंडन। क्या कहेंगे बच्चों, बहुखंडन। समझ गए क्या होता है बेटा विखंडन, क्या होता है द्विखंडन, क्या होता है बहुखंडन। अगर कोई एक कोष के जीव अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ रहा है उसे कहेंगे विखंडन। अगर दो भागों में तोड़ रहा है बेटा उसे नाम देंगे द्विखंडन, जैसे अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में। और अगर एक से अधिक भागों में दो से अधिक भागों में तोड़ रहा है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे बहुखंडन। और ये किस में देखने मिलता है, प्लाज्मोडियम में। तो आपको ये दो प्रकार का जनन देखने मिला। तो भैया हमने क्या क्या देखा, अभी हमने क्या देखा, हमने देखा बच्चों विखंडन। पहले देखें बेटा विखंडन क्या होता है, फटाक से लिख लेंगे। वैसे मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा समझने को मिले। तो विखंडन क्या होता है, अगर कोई एक कोष की जीव दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होकर संतान का निर्माण कर रहा है, दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होकर संतान का निर्माण कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम विखंडन कहते हैं बच्चों। ठीक, द्विखंडन और बहुखंडन दोनों ही विखंडन के प्रकार हैं। और क्या होता है सर द्विखंडन, बाइनरी फिजन क्या होता है, द्विखंडन क्या होता है, अगर एक कोष की जीव दो भागों में बट रहा है। अगर ये एक कोष की जीव दो भागों में बट रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे भैया, इसको हम नाम देंगे भैया द्विखंडन। इसका एग्जाम्पल याद रखना बच्चों, इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है। और बहुखंडन क्या होगा बच्चों, इसी प्रकार से बच्चों बहुखंडन भी होगा।
ये एक कोष की जीव कई भागों में विभाजित हो रहे हैं। होकर संतान का निर्माण कर रहे हैं। इसका उदाहरण लिखेंगे बेटा प्लाज्मोडियम। ठीक है जी, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, चलें, हो गई सारी, चलें बेटा, क्लियर। तो ये क्या है बच्चों, ये भैया क्या है, ये बेटा आज इतनी दोस्ती यारी करनी है कर लो, आज बेटा जितनी दोस्ती यारी करना है, ठीक है, कर लो। रुक जाओ बेटा, लग रहा है इसको बंद ही करना पड़ेगा, वरना मैंने जो सुविधा दी थी बेटा अब तुम उसका दुरुपयोग कर रहे हो, और दुरुपयोग हमको पसंद नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुमने बहुत दुरुपयोग कर लिया अपने समय का, अब ना करने देंगे। भैया चैट को प्राइवेट कर दीजिए, बहुत मजाक हो गया। ठीक है, बाहर पढ़ने मजा आता है बेटा, वो मजा आएगा। ठीक है, अब हो जाए बेटा, अब चैट ही नहीं हो पाएगी। ठीक बेटा, सारे आस्कों का मैं काल हूँ। ठीक है, सारे आस्कों को मैं चलने नहीं देता हूँ बेटा। तो ये हो गया बेटा द्विखंडन और बहुखंडन। क्लियर है बच्चों, डायग्राम यहाँ बना हुआ है, आप देख सकते हो। और ये क्या है बच्चों, ये है यहाँ पर ये। ठीक, अब अगला भैया क्या है, केडी भैया शादी नहीं करी वरना बहुत फंस जाएंगे। अच्छा जी, अब भैया यहाँ पे क्या है, अब अगला बेटा, पहला हमने क्या पढ़ा था, पहला बेटा हमने विखंडन पढ़ लिया, दूसरा हमारे पास क्या है, मुकुलन। तो बेटा हमारा दूसरा टॉपिक यहाँ पे क्या होगा, मुकुलन। जनन का दूसरा प्रकार क्या है, मुकुलन। इसी पेज पढ़ते बेटा, पेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बडिंग। क्या होता है मुकुलन, मैं पहले आपको डायग्राम समझाता हूं क्या होता है बडिंग। ठीक है, सुनना भैया। ठीक है, जो एक कोष की जीव है, हाँ बेटा क्वेश्चन भी कराएंगे, एक कोष के जीव हैं, जैसे कि यीस्ट एक कवक होता है, जैसे बच्चों यहाँ पे एक यीस्ट है, कवक होता है। तो जो एक कोष की जीव है, जैसे मान लेते हैं कि यीस्ट है, तो इस यीस्ट में क्या होता है, इसके शरीर पर बाहर की ओर एक उभार आता है और इसका केंद्रक विभाजित होकर के यहाँ पहुंच जाता है। तो इसके शरीर पर एक उभार आता है, यह उभार धीरे धीरे विकसित हो जाता है, यह उभार धीरे धीरे विकसित होता है बेटा, फिर अलग होकर के एक नया यीस्ट बना लेता है, एक नया यीस्ट बना लेता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, यही प्रक्रिया कहलाती है मुकुलन। ऐसे ठीक, इसे क्या कहते हैं बेटा, मुकुलन। तो यीस्ट जैसे जीव में क्या होता है, ठीक है, हाँ बेटा कोई क्लास नहीं होगा बेटा, तो यहां सुनना। तो ये जो मुकुल है, इसमें बाहर के बेटा एक उभार होता है, इस उभार को कहते हैं बेटा मुकुल, इस उभार को कहते हैं बेटा मुकुल। और ये मुकुल क्या करता है, ये मुकुल क्या करता है बच्चों, ये बाहर को निकलता है और यह वृद्धि करके एक नया जीव बनाता है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं भैया, इसे नाम देते हैं बेटा मुकुलन। इसी प्रकार से बच्चों हाइड्रा में भी होता है, एक हाइड्रा नाम का जीव होता है बच्चों, उसमें यही होता है। तो हाइड्रा में पहले बच्चों एक मुकुल बनता है, ये बच्चों हाइड्रा का मुकुल बना। अब ये मुकुल धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होगा और बड़ा होते होते बच्चों एक नए हाइड्रा का निर्माण करना शुरू कर देगा, और अंत में क्या होगा बच्चों, ये एक नया हाइड्रा बन के तैयार हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऐसे ठीक, और ये प्रक्रिया क्या कहलाई बेटा, इसे हम क्या, ठीक है, तो भैया इसे क्या कहते हैं भैया, इसे कहते हैं भैया मुकुलन कहते हैं बेटा। द्विविखंडन या द्विविभाजन एक ही चीज बेटा। ठीक है, ठीक है, तो ये बच्चों कहलाता है मुकुलन। मुकुलन कैसे लिखेंगे, मुकुलन में क्या लिखेंगे, तो ये एक प्रकार की विधि है, किसमें देखने मिली बच्चों, आपको देखने को मिली है यीस्ट में और हाइड्रा में। मुकुलन में क्या होता है, ईस्ट और हाइड्रा जैसे जीवों में, ईस्ट व हाइड्रा जैसे जीवों में
सर्वप्रथम ईस्ट व हाइड्रा जैसे जीवों में सर्वप्रथम एक बाह्य उभार मुकुल का निर्माण होता है। मुकुल का निर्माण होता है जो वृद्धि करके नया जीव बनाता है। तो भैया इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, ये आपको कहलाता है मुकुलन। इसे क्या कहते हैं बेटा, मुकुलन कहते हैं। इसे कहते हैं बेटा मुकुलन। बेटा एक और चीज है बेटा, उसे कहते हैं मुकुलक। मुकुलक या इसे कहते हैं जेम्यूल। इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1 नंबर क्वेश्चन पूछता है जेम्यूल क्या होता है, मुकुलक या जेम्यूल क्या होता है। लिख रहा हूं बच्चों, पर पहले समझा देता हूं मुकुलक क्या होता है। बेटा एक जीव होता है, उसे कहते हैं, उसे नाम देते हैं स्पंज। एक ऐसा जीव होता है समुद्र में पाया जाता है जिसे हम कहते हैं स्पंज। तो ऐसा एक जीव होता है बेटा, उसे कहते हैं स्पंज। अब स्पंज में क्या होता है बच्चों, ये जो स्पंज होता है ना, इस स्पंज में आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें अंदर की ओर, ये स्पंज बच्चों, स्पंज ऐसा ही होता है। अगर हम स्पंज को देखें बच्चों, स्पंज में क्या होता है, ये जो स्पंज है ना जी, एक मिनट, इस स्पंज में क्या होता है, ये जो स्पंज बेटा, इस स्पंज में बच्चों अंदर की ओर, ऐसे अंदर की ओर मुकुल बनते हैं, ऐसे अंदर की ओर मुकुल बन जाते हैं, अंदर की ओर। इस स्पंज में बच्चों अंदर की ओर मुकुल बनते हैं, अंदर की ओर बेटा, बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर। यहां पे आप देख रहे हो मुकुल कहां बन रहे थे, बाहर की ओर। देखो बाहर की ओर मुकुल बन रहा है ना, मुकुल मुकुल। लेकिन यहां पे जो मुकुल बनता है वो अंदर की ओर बनते हैं। ये जो स्पंज के अंतः मुकुल होते हैं ना, ये अंतः मुकुल है बेटा, अंदर की ओर मुकुल है। तो स्पंज में अंदर की ओर मुकुल बनते हैं बच्चों, जो अंतः मुकुल होते हैं स्पंज के, उसे कहते हैं मुकुलक या जेम्यूल। इसी कहते हैं बेटा जेम्यूल। 1 नंबर क्वेश्चन भर भर के पूछता है कि कहां मिलते हैं जेम्यूल, तो इसमें लिख लें, स्पंज में अंतः मुकुल होते हैं, अंदर की ओर मुकुल। यहां बेटा बाहर की ओर, एक बाह्य उभार है ना, बाहर की ओर अंतः मुकुल क्या कहलाते हैं बच्चों, मुकुलक या जेम्यूल कहलाते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन पूछता है। तो ये हो गया बच्चों स्पंज। ठीक, कोई बातें नहीं बेटा, कोई बात होगी नहीं, सारी चाहे ना, कुछ चैट नहीं चालू होगी बेटा, तुम्हारी शायरी बंद रहे तो बंद रहने दो, बढ़िया है। हाँ बेटा लिखते रहिए। बेटा ईस्ट एक कवक होता है, ईस्ट बेटा एक कवक होता है। ये जो आप ईस्ट देख रहे हो बेटा एक कवक होता है, जो कि आपके भटूरे बनाने में, बाकी सब चीज़ें बनाने में क्या होता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हाँ लिखना भी है। ऐसा हो नहीं, इट्स बीन 5 मिनट। एक बार पब्लिक करो चैट, एक बार चैट पब्लिक रहेगा, तब पूछ लेता हूँ ना। तो बेटा ये हो गया मुकुलन। ठीक है, हमने दूसरा देख लिया। तो बच्चों हमने क्या देख लिया, मुकुलन देख लिया, विखंडन देख लिया, खंडीभवन, बीजाणुजनन। अब बेटा बीजाणुजनन पढ़ाता हूँ, क्या होता है बीजाणुजनन। हमारा तीसरा बच्चों उसका नाम है बीजाणुजनन। आ रहा है कमेंट, हेलो बच्चों, क्या मेरा कमेंट, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, क्या कमेंट आ रहा है।
तो बेटा बीजाणु जनन क्या होता है पहले समझ लेते हैं। बेटा बहुत से ऐसे कवक होते हैं और शैवाल होते हैं, जैसे कवक है, तो ये कवक है बच्चों। जा रहा कमेंट, आप कमेंट करो, ऐप करो, कर दिया, नहीं आ रहा है, रिफ्रेश करो। जैसे बच्चों एक कवक है, बच्चों जो कवक होते हैं इसमें बाहर की ओर एक ऐसे संरचना पाई जाएगी, इसमें बाहर की ओर से संरचना पाई जाएगी कवक में और शैवाल में, और ये संरचना बच्चों इसे कहते हैं बीजाणु, स्पोर्स। बीजाणु या स्पोर कहते हैं। ये जो बीजाणु या स्पोर होते हैं ये अलग हो जाते हैं बच्चों और एक नए क्या बनाते हैं, एक नए जीव का निर्माण करते हैं। ये स्पोर या बीजाणु क्या होते हैं, अलग होते हैं, और ये अलग होकर क्या कराते हैं, एक नया क्या बनाते हैं, एक नया शैवाल या कवक का निर्माण करते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे बीजाणु कहते हैं। अब बच्चों किसमें देखने मिलते हैं, ये आपको देखने मिलते हैं शैवाल में तथा कवक में। ये आपको देखने मिलते हैं बेटा शैवाल में और कवक में। तो ये आपको शैवाल और कवक में देखने को मिलते हैं। अब ये जो शैवाल होता है मेरे भाई, ये जो शैवाल होता है इसमें जो बीजाणु होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं, ये गति नहीं कर सकते। सॉरी बेटा गलत बोल दिया। शैवाल में जो होते हैं बच्चों गति कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं चल बीजाणु। और जो कवक होता है बच्चों वो उसमें जो होते हैं वो गति नहीं करते प्रायः, उसे कहते हैं अचल बीजाणु। तो एक होता है बच्चों चल बीजाणु और एक होता है अचल बीजाणु। दो प्रकार के आपको बीजाणु देखने को मिलते हैं किसमें, यहाँ पे। ठीक, तो भैया मुकुलन होता है, फिर होता है यहाँ पे बीजाणु जनन। अब बीजाणु जनन कैसे लिखोगे, इसको लिखने का तरीका ऐसे है, आप लिखोगे कि शैवाल व कवक में अलैंगिक जनन करने हेतु विशेष संरचना बीजाणु पाई जाती है। बीजाणु पाई जाती है, यह अलग होकर नई संतति का निर्माण करते बेटा। संतति या संतान, नई संतति का निर्माण करते हैं। ये नई संतति का निर्माण करती है। ठीक, कौन, यही जो आपके पास बीजाणु है। बच्चों जो कवक में होते हैं वो अचल बीजाणु होते हैं। इसे बच्चों कोनिडिया भी कहते हैं। वह शैवाल में चल बीजाणु जो स्पोर पा जाता है। तो ये बच्चों हो गया आपका अलैंगिक जनन भैया, जिसको कहते हैं बीजाणु जनन। ठीक है, तो भैया अलैंगिक जनन की बहुत सी विधियां हमने देख ली। कौन कौन सी देख ली भैया, देखो यहाँ बताया था आपको,
विखंडन क्या है, मुकुलन क्या है, खंडी भवन क्या है, विजोड़ भवन, पुनरुद्ध भवन। बेटा अब मैं आपको बताता हूँ पुनरुद्ध भवन क्या है और खंडी भवन क्या है बच्चों, ये बचा हुआ है मेन। तो ये आओ देखते हैं बेटा पुनरुद्ध भवन या खंडी भवन क्या है। अगला भैया हमारे पास पुनरुद्ध भवन। अब देखो पुनरुद्ध भवन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, ध्यान सुनना, ठीक है। सर क्या मेरा इस बेस से पढ़ करके 400 प्लस आ सकता है? अगर अच्छे से पढ़ोगे बेटा आ जाएगा, ठीक है। हाँ कृष्णा कुमार तुम्हारी लग रही है आज सारी अधूरी रह जाएगी, ठीक है। चलो भैया पुनरुद्ध भवन क्या होता है, पुनरुद्ध भवन क्या होता है? हाँ बेटा बोल ही रहा हूँ मैं तो। प्रियांशु पासवान आ जाए बेटा, हाँ प्रियांशु पासवान, ठीक है। सब का सकता है बेटा, जो भी तैयारी करेगा आ जाएगा बेटा। लिख नहीं पाते बेटा, समझो लिखने वाला काम बाद में कर लेना, समझना मेन है बेटा। पुनरुद्ध भवन क्या होता है ध्यान सुनना बेटा। बहुत से ऐसे जीव होते हैं, जैसे मान लेते हैं हाइड्रा है, ध्यान से देखो। तो जैसे हाइड्रा जैसे जीव है, जैसे मान लेते हैं बेटा हाइड्रा है। अगर हम क्या करें, ये हाइड्रा जैसे जीव है, ये बेटा हाइड्रा जैसे जीव है। अगर इस हाइड्रा जैसे जीव को बच्चे हमने बीच से काट दिया, अगर हमने इस हाइड्रा को 2 टुकड़े कर दिए, किसी दुर्घटना की वजह से हाइड्रा 2 टुकड़े में बट गया, तो मान लेते बेटा ये हाइड्रा 2 टुकड़े में बट गया, तो ये जो हाइड्रा के दोनों टुकड़े हैं ये आगे चल करके आपका एक नया पूरा जीव बना लेंगे, ये पूरा एक नया हाइड्रा का निर्माण कर देंगे। तो यही जो है ये क्या करेंगे, एक पूरे नए हाइड्रा का निर्माण कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, एक नए पूरे हाइड्रा का निर्माण कर देते हैं। तो नए हाइड्रा का ऐसे निर्माण कर देंगे, पूरे एक नए हाइड्रा का निर्माण कर देंगे। इसे कहते हैं बेटा पुनरुद्ध भवन। इसे क्या कहते हैं बेटा, पुनरुद्ध भवन। इसे कहते हैं बेटा पुनरुद्ध भवन। ये आपको हाइड्रा में देखने में मिलता है। तो भैया जीव का कट्टे शरीर से बेटा पूरा एक नया जीव बन जाता है, इसे कहते हैं पुनरुद्ध भवन। ये आपको देखने में मिलता है बच्चों हाइड्रा में। ये आपको देखने में मिलता है बच्चों, एक जीव होता है उसे कहते हैं प्लेनेरिया में, तारा मछली में देखने में मिलता है, स्पंज में देखने में मिलता है। तो ये कुछ जीव होते हैं, इनके शरीर के जितने टुकड़े कर दोगे हर एक टुकड़ा एक नया जीव बना लेता है। इनके शरीर का हर एक टुकड़ा एक नया जीव बना लेता है बच्चों। इसे क्या कहते हैं, इसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। इसको लिख लेंगे बच्चों, इस बात को भी लिखेंगे बच्चों, स्पंज, हाइड्रा, तारा मछली या तारा मीन और प्लेनेरिया आदि जीवों का के शरीर के टुकड़े संपूर्ण शरीर का निर्माण कर देते हैं। इसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं बच्चों। मान लो अच्छा ऐसे इनके शरीर के टुकड़े होते नहीं हैं, ऐसे इनके शरीर के टुकड़े नहीं होते हैं बच्चों। किसी दुर्घटना की वजह से, किसी दुर्घटना में फंस करके इनके शरीर के टुकड़े हो जाएं, तो हर एक टुकड़ा क्या करेगा, एक नया जीव बना लेता है बच्चों। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अमीबा की तरह है, पर अमीबा को नहीं कह सकते बेटा। अमीबा में कोई टुकड़ा नहीं होता है, अमीबा को टुकड़ा नहीं किया जा रहा है। अमीबा टुकड़ा होगा तो मर जाएगा, ये टुकड़े होंगे बेटा तो नया जीव बना बेटा। अमीबा विखंडन कर रहा था, अपना कोश का विभाजन करता है। यहाँ कोश का विभाजन नहीं हो रहा है, शरीर टूट रहा है, ठीक, शरीर टूट रहा है, वैसा कुछ हो रहा है। दूसरा बेटा उसे कहते हैं खंडी भवन। अक्सर पुनरुद्ध भवन और खंडी भवन को एक जैसा देखा जाता है, पर दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं बेटा, दोनों में अंतर है। दोनों बच्चों कुछ अंतर है, ठीक, क्या अंतर है, फ्रेगमेंटेशन में।
शैवाल जो होता है ये अपने आप नहीं टूटेगा, हाइड्रा अपने आप नहीं टूटेगा, प्लेनरिया अपने आप नहीं टूटेगा, किसी दुर्घटना में फंस के टूट गए तो, ऐसा अगर हो गया किसी दुर्घटना में फंस के टूट गए। लेकिन जो शैवाल होती है ना, जैसे मान लो को शैवाल होती है, शैवाल जब वृद्धि कर लेती हैं बच्चों, जब शैवाल वृद्धि कर लेती हैं तो शैवाल का कोई टुकड़ा स्वतः टूट जाता है, अपने आप टूट जाता है, कोई दुर्घटना में नहीं, स्वतः टूट जाता है। और जो टूटा हुआ टुकड़ा है बच्चों ये आगे चलकर एक नई शैवाल बना लेता है, इसी कहते हैं बच्चों खंडीभवन। स्वतः टूटता है खुद ब खुद, कोई दुर्घटना में फंस करके नहीं। तो इसको लिख लेते हैं बच्चों, शैवाल का शरीर स्वतः खंडित होकर, खंडित मतलब टूट करके, नए जीव का निर्माण करता है, इसे बेटा खंडीभवन कहते हैं। बेटा इसे खंडीभवन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने जितने भी आपको आलंगी जनन के प्रकार बताए थे उसमें से मैक्सिमम बेटा देखो विद डायग्राम कितने शानदार तरीके से समझा दिए। मैंने आपको विखंडन बता दिया, मुकुलन बता दिया, खंडीभवन बता दिया, बीजाणुजनन बता दिया, पुनरुद्भवन बता दिया। कायिक प्रवर्धन बच गया बच्चों, पर वो बहुत बड़ा है तो उसको आज नहीं पढ़ के कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, समय भी हो गया है, तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। मुझे इतना बताइएगा क्या आपको क्लास समझ में आई? क्या आपको क्लास समझ में आई? क्या आपको मजा आया बेटा? देखिए बहुत इंटरटेनमेंट करने का प्रयास मैं नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा बेटा जितना अच्छा आपको कंटेंट मिल सके। आप देर कर चुके हैं, सच्चाई यही बेटा, या आपका किसी वजह से बैकलॉग लग चुका है। अब बेटा अगर हम बहुत ज़्यादा इसमें बातचीत करें या बहुत ज़्यादा मजाक मस्ती करेंगे बेटा तो हम पीछे हो जाएंगे। जहाँ जरूरत पड़े बेटा मौज मस्ती चलती रहेगी। ठीक है, मैं हमेशा गंभीर नहीं रहता हूँ, लेकिन जहाँ मुझे लगता है बेटा कि आपको थोड़ा सा ज़रूरत है, ठीक है, कि हम थोड़ा एकाग्र होकर कुछ देर पढ़ें, तो आप बेटा एकाग्रता से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी सारे फीचर बेटा आपको धीरे धीरे मिलेंगे जैसे जैसे अपडेट आएगा। वेरी गुड बेटा, 94% बच्चे कह रहे हैं कि हमको समझ में आ गया। वेरी गुड बेटा। तो बच्चों आज हमने पढ़ लिया अलैंगिक जनन क्या होता है, उसकी विधियाँ क्या होती हैं। तो आज बच्चों बेसिकली हमने अलैंगिक जनन की विधियाँ देखनी कि कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए बेटा, आपने कहीं नहीं पढ़ा, अभी मौका है बच्चों, सच्चाई यही है। आपको दो चीज़ दिखानी बेटा, पहले बेटा आपको मेहनत दिखानी है। मेहनत बेटा आम नहीं बेटा, बहुत खास मेहनत, बहुत कड़ी मेहनत, क्योंकि समय बैठे बेटा आप बहुत ज़्यादा पीछे हो चुके हो। ठीक है, तो आपको बेटा कड़ी मेहनत करनी है, प्लस आपको धैर्य रखना है, थोड़ा धैर्य रखना है। ठीक है, चीज़ों को लेकर धैर्य रखना है, मेहनत रखना है, धैर्य रखना है बेटा, सफलता आपके कदमों पे रहेगी। आप इन दोनों को लेकर चलेंगे। और एक चीज़ जो बेटा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी कंसिस्टेंसी, निरंतरता। ऐसा नहीं बेटा कि आज मन लगा के पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, परसों बहुत पढ़ लिया 3 दिन नहीं पढ़ा। तो बेटा जितना पढ़ेंगे रोज पढ़ेंगे, यहाँ आपकी निरंतरता चाहिए, कॉन्टिन्यूटी चाहिए बेटा, कंसिस्टेंसी चाहिए। सफलता आपके पास है, आप आराम से बेटा क्या कर सकते हो, 400 प्लस अचीव कर सकते हो। बैच बेटा मायने नहीं रखता है, बैच मायने रखता है नहीं रखता है बेटा, शिक्षक भी मायने नहीं रखता है। आपको बता दूं सच्चाई, शिक्षक होकर कह रहा हूँ, आप किसी से पढ़ो बेटा, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कोई शिक्षक आपको बेटा घोल के नहीं पिलाएगा। आप मेहनत करो बेटा लगातार। बेटा बुक की जरूरत नहीं बेटा, एनसीईआरटी चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी चाहिए, और कोई किताब की जरूरत आपको नहीं है। एनसीईआरटी बेटा वो भी ओल्ड चाहिए, ओल्ड मतलब आप जाके किताब कहिएगा 2021 वाली दीजिए एनसीईआरटी, तब नए एनसीईआरटी मत लीजिए बेटा, उसमें बहुत से चैप्टर नहीं है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास बेटा हम लैंगिक जनन पढ़ेंगे और कायिक प्रवर्धन भी पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास बच्चों हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे और कायिक प्रवर्धन पढ़ करके खत्म करेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए बच्चा इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।